करेगा आपका, संविदलन करेगा। क्या करेगा आपका, संविदलन कराया जाएगा, यानी कि क्लोरीन का क्या कराया जाएगा आपका, संविदलन कराया जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे आपका कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, एक क्लोरीन ले जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले जाएगा आपका। इस प्रकार से यहाँ क्या बनेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक का क्या होता है आपका, निर्माण होता है। क्या होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा आपका। अगर हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं तो स्टेप जो सेकंड है आपका, इस स्टेप सेकंड के अंदर आपके कई स्टेप संपन्न होते हैं। यानी कि जिस स्टेप में अगर कहेंगे हम ए नंबर पे क्या होगा आपका, तो ए नंबर पे आप देखोगे हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्किन के बनाने की सामान्य विधियों के बारे में, ठीक है। और ये विधियां आपके कहीं ना कहीं पेपर के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार आती हैं। उन विधियों के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आपका। तो देर नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं बनाने की पहली विधि क्या है आपकी, एल्कोहल द्वारा। क्या है आपका, एल्कोहल द्वारा हम क्या करते हैं, हेलो एल्किन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अगर हमने कहा कि जो एल्कोहल है, कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है आपका, ROH होता है। जो ROH क्या है, अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए, किसके साथ कराया जाए रिएक्शन आपका, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करता है हमेशा क्या प्राप्त होगा आपका, आप यहां से देखोगे एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्किन मिल जाएगा आपका। और क्या निकल जाता है आपका, जल का अणु आपका यहाँ से हो जाता है आपका, निकल जाता है आपका। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से ये क्या निकल जाएगा आपका, जल का अणु निकलेगा। और R और X क्या होता है आपका, हेलो एल्किन के नाम से जाना जाता है, जो हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्किन आपका यहाँ से प्राप्त होता है। बस आपको विशेष तौर पे एक चीज रखना है कि जो आपका एल्कोहल है, जब भी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करता है, कुछ स्थितियां रहती, उस स्थितियों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जैसे हाइड्रोजन जो हैलाइड है, तो इस हैलाइड में आप क्या देखोगे कि जैसे हमने कहा HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है आपका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है आपका, और हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है। तो यहाँ पे अगर क्रियाशीलता का क्रम देखोगे तो क्या होगा आपका, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा, क्रियाशीलता अधिक रखता है। अतः यह आसानी से क्या करेगा, क्रिया करके आपका क्या, हेलो एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। वहीं अगर बात करेंगे कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी क्रियाशीलता जो है वह क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से कैसी होती है आपकी, कम होती है। अगर आपका क्रियाशीलता कम होती है तो यह सामान्य रूप से क्रिया नहीं करेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई विशेष स्थिति रखनी पड़ेगी, या किसी उत्प्रेरक को उपस्थित क्रिया कराएंगे तो यह क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, आसानी से कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। अब आते हैं हम लोग क्या, इसके एग्जाम्पल पर। हमेशा ध्यान रखेंगे हम इसका एक कॉमन एग्जाम्पल, फिर इसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आप नंबर 1 से देखते हैं क्या होता है आपका। जैसे हमने कहा कि हमने लिया क्या आपका CH3 और हमने क्या किया OH। नाम क्या है आपका, इसका मैथिल अल्कोहल है। क्या नाम आपका, इसका मैथिल अल्कोहल है। और मैथिल अल्कोहल की क्रिया जब भी कराएंगे किसके साथ में, अगर हमने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह क्रिया आपका नॉर्मल नहीं होती है। इसकी क्रिया कराने के लिए एनहाइड्रस आपको क्या रखना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड। क्या रखना पड़ेगा, यह क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। जब इसके साथ रख करके इसको आप गर्म करोगे तो क्या देखोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, जल का अणु निकल जाएगा, और जो Cl क्या होगा आपका, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3, और क्या हो जाएगा आपका Cl निकल जाएगा, और क्या बनेगा आपका, जल का अणु यहाँ से मिल जाएगा आपका। आई होप समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, अगर एग्जाम्पल हमने क्या कहा, R के प्लेस पे क्या आप CH3 या आपका C2H5 रख सकते हैं आप, ठीक है। एल का समूह होता है तो हमने रख दिया आपका। जैसे अगर हम इन्हीं देखें, हमने क्या किया, CH3 अगर हम कह रहे हैं CH2OH है, अगर HCl के साथ क्रिया कराएंगे हम लोग, फिर भी क्या करना पड़ेगा, इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन हमेशा संपन्न होती है। और क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बनेगा CH3 CH2, और क्या होगा आपका Cl लग जाएगा, और जल का अणु आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक जल का अणु यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपका यहाँ से चीज पता चली, जब भी क्या हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करेगा हमेशा क्या होगा आपका, एनहाइड्रस यानी निर्जलीय जिंक क्लोराइड को उपस्थिति क्या कराना पड़ता है आपको, यह क्रिया संपन्न करानी पड़ती है। लेकिन अगर हमने कहा जैसे हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता तो फिर क्या करना पड़ता है इसके लिए आपका, तो आप जिस स्थितियां आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, क्योंकि विशेष स्थिति वाली ही क्वेश्चन क्या आपके पेपर में बनते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर। हमने जी पहला एग्जाम्पल देखा था
ए। अब बात करते हैं बी नंबर पे। बी नंबर पे किसके बात करेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करेंगे। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब भी किसके साथ रिएक्शन करेगा आपका, हमने कहा जैसे हमारे पास CH3 आपका OH है, मेथिल अल्कोहल ही है आपका। अगर मेथिल अल्कोहल की अक्रिया किसके साथ करा रहे हैं आपका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा है। किसके साथ रिएक्शन करा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अक्रिया के साथ करा है। तो यह क्रिया हमेशा किसकी उपस्थिति में होगी आपकी? यह क्रिया हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही क्रिया संपन्न होती है। और आप देखोगे सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा आपका जल का अणु निकलेगा और Br इसके साथ क्या हो जाएगा आपका? जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या आपका? CH3 और क्या बना आपका? Br और क्या निकला आपका? H2O। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? रिलीज हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें और देखना चाहें तो CH3 और क्या हो जाएगा आपका? CH2 और क्या रहेगा आपका? OH। अगर इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे आपका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे। यहाँ से क्या होगा? इसकी प्रोजेक्शन रिएक्शन होगी आपकी और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? जल का अणु निकलेगा और बनेगा क्या आपका? ये बनेगा आपका CH3 CH2, आगे क्या हो जाएगा आपका? Br, निकला क्या आपका? H2O। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। यानी आपको इस चीज समझ में आ गया क्या कि अगर HCl के साथ क्रिया कराना है तो इसकी उपस्थिति में होगा निर्जल जिंक क्लोराइड को उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। और जब हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति क्या होगी? यह क्रिया संपन्न होती है। अगर बात करेंगे किसके बारे में, वहीं अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए? हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग किया जाएगा तो यह क्रिया कैसे होगी आपकी? इस क्रिया को हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपका? गर्म करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे हमने कहा CH3 अगर OH है, इसकी क्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमें को सिर्फ क्या करना है? इस क्रिया को हीट करना यानी गर्म करना है। और गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? एक जल का अणु निकल जाता है और बन क्या जाएगा आपका? CH3 और I लग जाएगा, आपका मेथिल आयोडाइड बन जाएगा और जल का अणु आपको क्या होगा आपका? यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है। अब विशेष तौर पर आपको यहाँ याद क्या रखना है? अब मेन चीज इसको याद रखेंगे आपको रिएक्शन बन जाती है। यानी हमें क्या करना है? यहाँ पे जैसे पता है हमारा एल्कोहल है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये क्या है हमारा? हेलो एल्केन है, ये जल है। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहें या लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी क्रिया करता है तो क्या मिलेगा आपका? हमेशा क्या बनता है? क्या आपका? आपका हेलो एल्केन प्राप्त होता है और जल का अणु आपका क्या होता है? निकल जाता है। विशेष तौर पे क्या याद रखना है? हमने बताया जिस हमने कहा अगर HCl है, अगर HCl जब भी क्रिया कराएगा तो हमेशा किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी आपकी? यह हमेशा होती है किसकी उपस्थिति में आपका? कहोगे तो आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ही क्रिया होगा और हमेशा क्या बनेगा आपका? हेलो एल्केन बनेगा आपका। अगर वही हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे क्या रखा जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही क्रिया होगा और क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा आपका। और यही अगर हम कहें क्या HI आपके साथ क्रिया कराया जाएगा तो सिर्फ क्या करना है? इसको गर्म करना, क्या बन जाएगा आपका? हेलो एल्केन यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा आपका। आई होप आपको जो चीज समझ में आ गई, मेन चीज आप इसको याद रखिएगा तो आपको रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगी आपकी। देखते हैं बनाने की दूसरी विधि कौन सी आपकी। दूसरी विधि की बात करेंगे आपका, हमने कहा हैलोजनीकरण। इसका हैलोजनीकरण आपका जो एल्केन होता है, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा भी क्या किया जाता? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। क्या किया जाता है आपका? एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। बी नंबर पे क्या हमने देखा? एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा। ये अब क्रिया भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आई है आपकी। तो देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। जैसे आपने देखा है प्रतिस्थापन अक्रिया। प्रतिस्थापन अक्रिया कौन सी होती है आपकी? अगर हम बात करेंगे प्रतिस्थापन अक्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है आपका कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है आपका? जब हैलोजन परमाणु द्वारा हटाया जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है आपकी? अगर हैलोजन द्वारा हटाया जाएगा तो हैलोजनीकरण कहलाएगी आपका। अगर क्लोरीन द्वारा हटाया जाएगा क्लोरीनीकरण हो जाएगा आपका। अगर ब्रोमीन द्वारा हटाया जाएगा तो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा आपका। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से जब क्रिया क्या होती है आपकी? होगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कहा हमारे पास क्या है? मेथेन है। क्या आपका? मेथेन है। अगर मेथेन की क्रिया किसके साथ कराई जाए आपकी? क्लोरीन के साथ अगर हम इसकी क्रिया करा दे, किसके साथ क्रिया करा दे आपका? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो होगा क्या आपका? आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोरीन के दो अणु है और मेथेन का क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के एक परमाणु के साथ क्या हो जाएगा आपका? निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। और जब ये रिलीज होगा तो बनेगा क्या आपका? ये बन जाएगा CH3Cl और निकलेगा क्या आपका? यहाँ से HCl आपको एक
निकल जाएगा आपका। और अगर हमें आगे क्या होगा, फर्दर रिएक्शन करानी है तो क्या करेंगे, इसके जितने भी हाइड्रोजन हैं सब क्या होगा आपका, क्लोरीन द्वारा विस्थापित होगा और क्या बनेगा आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, जैसे आपका मेथिल क्लोराइड है इसी प्रकार से आपका क्या, डाई क्लोरोमेथेन बन जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथेन बन जाएगा और टेट्रा कार्बन क्लोराइड बन जाएगा आपका। चलिए देखते हैं कैसे आपका, अगर इसको आगे कराना है तो क्या हो जाएगा, CH3 हमारा Cl है, फिर आपका क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे और यह क्या होगा आपका, यहाँ से बन जाएगा CH2 Cl2 बनेगा और क्या निकलेगा आपका, HCl निकलेगा। सेम आगे रिएक्शन कराएंगे आपका CH2 Cl2 का, इसके साथ क्लोरीन के साथ कराएंगे क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका, HCl निकल जाएगा। और अगर आगे देखेंगे आपका CHCl3 रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से बन जाएगा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका, HCl निकल जाएगा आपका। तो क्या जैसे रिएक्शन होगी, नहीं, यह क्रिया हमेशा किसके प्रति होगी आपकी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा क्रिया कराया जाएगा, तो ये चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये तो हमारी होगी आप क्रिया कि एल्केनों के हैलोजनी का आधार कैसे बनाया जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, इसकी क्रिया विधि भी पेपर में कई बार पूछी गई है आपकी, क्या पूछी गई, इसकी क्रिया विधि भी पेपर में कई बार आपकी पूछी गई है। तो हम देखते हैं कि आपका क्लोरोनीकरण की क्रिया विधि किस प्रकार से संपन्न होती है, या एल्केनों के हैलोजनीकरण की जो क्रिया होती है वह किस प्रकार से संपन्न होती है। हम इसकी संपन्न क्रिया विधि देखेंगे तो क्रिया विधि कितने पदों में होती है आपकी, इसकी 3 पदों में होती है। कितने पदों में होगी आपकी, 3 पदों में संपन्न होती है। वो 3 पद कौन कौन से हैं, मेन आपके इसके 3 पद हैं और उसके अंदर आपके कई पद आपके शामिल होते हैं आपके, जो आपके इसकी क्रिया विधि है, यानी क्या है आपका क्रिया विधि। तो क्रिया विधि की अगर बात करेंगे तो इसकी क्रिया विधि कितने पद में होगा आपका, 3, पहला आपका, दूसरा और आपका तीसरा पद। पहले पद में क्या होगा आपका, मुक्त मूलक बनेगा, क्या बनेगा आपका, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा पद में क्या होता है, क्रिया क्रियान्वित होती है, क्रियान्वित होती है मतलब आगे बढ़ाई जाती है। और लास्ट में क्या होता है, अब क्रिया समापन पद होता है, अब क्रिया समापन। ठीक है, तो पहले क्या होगा आपका, मुक्त मूलक का निर्माण किया जाएगा, दूसरे में क्या होगा, क्रिया क्रियान्वित हो जाएगी आपकी, आगे क्या है आपका, अब क्रिया का समापन किया जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, तो पहले स्टेप में अगर आप देखोगे, हम इसको पूरे फुल स्टेप में देखते हैं। अगर हमने कहा कि पहले स्टेप में क्या होगा आपका, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, तो मुक्त मूलक कैसे बनेगा आपका, उसको समझते हैं आपका। हमें ये पता है कि अगर आपका जैसे क्लोरीन जो अणु है, इसका क्या किया जाएगा आपका, अगर क्लोरीन अणु की बात करोगे स्टेप 1 देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे स्टेप 1 में क्या होगा आपका, जो क्लोरीन अणु है यह क्लोरीन अणु क्या करेगा आपका, संविदलन करेगा, क्या करेगा आपका, संविदलन कराया जाएगा, यानी कि क्लोरीन का क्या कराया जाएगा आपका, संविदलन कराया जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे आपका कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, एक क्लोरीन ले जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले जाएगा आपका। इस प्रकार से यहाँ क्या बनेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक का क्या होता है आपका निर्माण होता है, क्या होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा आपका। अगर हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं तो स्टेप जो सेकंड है आपका, इस स्टेप सेकंड के अंदर आपके कई स्टेप संपन्न होते हैं, यानी कि जिस स्टेप में अगर कहेंगे हम ए नंबर पे क्या होगा आपका, तो ए नंबर पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मुक्त मूलक बना है इसमें से कोई एक मुक्त मूलक आप उठा लीजिए और क्या करेंगे, इसकी मेथेन के साथ क्या करा देंगे आप, रिएक्शन करा देंगे आपका। ये हमारा मेथेन है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आपका, इस प्रकार से। और ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, तो ये मुक्त मूलक कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे और कार्बन पे जैसे ही मुक्त मूलक आएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 5। और जैसा हमको पता है कि कार्बन क्या होता है कि वैलेंसी कितना रखता है आपका, 4 वैलेंसी रखता है, इसलिए क्या होगा आपका, ये अपने एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो देखें यहाँ जैसी होगा तो यहाँ क्या होगा, जी H आपका इसके साथ निकल जाएगा आपका। तो बना क्या आपका, ये बन गया आपका जो मैथिल है ये मुक्त मूलक में चला जाएगा आपका और यहाँ से HCl निकल गया आपका। ठीक है, और अगर आगे देखोगे बी में क्या होगा, बी स्टेप में क्या देखोगे आप कि बी स्टेप में ये देखने मिलेगा जो मैथिल मुक्त मूलक है ये आगे क्या करेगा, क्लोरीन अणु के साथ क्रिया कर लेगा, क्या करेगा आपका, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा। देखिए H H H मूलक है, इसने क्लोरीन अणु के साथ क्रिया किया, जो मुक्त मूलक अगर हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्लोरीन क्या होगा इसके साथ
ज्वाइंट हो जाएगा आपका। तो फिर क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा H H H, उसके साथ क्या लग जाएगा, एक Cl, और ये क्लोरीन मुक्त मूलक आपका फिर से निकल गया आपका। और ये प्रोसीजर इसी प्रकार से कंटिन्यूस कब तक चलेगा, जब तक सभी क्या होंगे आपके हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज ना हो जाए, निकल ना जाए, तब तक ये क्या होगा, स्टेप चलता ही रहेगा आपका। ठीक है, अगर मैं क्रिया को क्या करना है, खत्म करना है आपको, इसको क्या करना, समाप्त करना है, तो स्टेप नंबर कौन सा आएगा आपका, स्टेप नंबर इसका क्या आ जाएगा, थर्ड। और थर्ड स्टेप में क्या होता है आपका, अब क्रिया को समाप्त किया जाता है, तो समाप्त करने के लिए क्या होगा आपका, जब स्टेप आप थर्ड देखोगे तो इसमें क्या देखने मिलेगा आपका, कि आपको जो मुक्त मूलक है, कि पहले किसी मुक्त मूलक के साथ इसकी रिएक्शन करा, यानी दो मुक्त मूलक जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा आपका, एक अणु का निर्माण होता है, और क्रिया क्या हो जाती है आपकी, वहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपका यह भी किसी क्या हो गया, आपको समझ में आ गई होगी आपकी। अगर आप वीडियो को आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करें, लाइक करें। लाइक करने वालों की संख्या क्या है, बहुत कम रहती है। और इसी के साथ क्या करें, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में क्या करें, इसको शेयर करें। आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।